अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। द टॉपिक इज़ ट्रांसमिशन मीडिया। आज हम जानेंगे कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या है, गाइडेड और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में क्या फ़र्क है और गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया वो पाथ होता है या वो रास्ता होता है जिस पर से डेटा गुजरते हुए सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। ट्रांसमिशन मीडिया को कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है और ट्रांसमिशन मीडिया में से डेटा सिग्नल्स की फॉर्म में गुजरता है। अब डेटा किस रफ्तार से गुजरता है, तो वो जो ट्रांसमिशन की स्पीड है वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि किस तरह का मीडियम यूज़ किया जा रहा है। अगर अच्छी केबल्स हैं तो डेटा की ट्रांसमिट होने की स्पीड ज़्यादा होगी। अगर केबल्स की क्वालिटी लो है तो फिर डेटा ट्रांसमिशन भी उसी हिसाब से उसकी स्पीड ज़रा कम होगी। तो हमारे पास टू मेजर टाइप्स हैं ट्रांसमिशन मीडिया की, जिनको गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। तो अब इन दोनों की भी आगे फर्दर टाइप्स है। तो यानी ट्रांसमिशन मीडिया गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में डिवाइडेड है। आगे फिर गाइडेड मीडिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल, जबकि अनगाइडेड मीडिया माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सैटेलाइट या सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल कम्युनिकेशन में फर्दर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो हम गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को समझते हैं, उसके बाद फिर इनके फर्दर टाइप्स पर बात करेंगे। गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया हमारे पास वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसमें डिवाइसेस आपस में केबल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं। यानी जो डिवाइसेस में कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, वो केबल्स की फॉर्म में होता है या वायर्स की फॉर्म में होता है। इसीलिए इसको वायर्ड मीडिया भी कहा जाता है। तो इस तरह के ट्रांसमिशन मीडिया में या गाइडेड मीडिया में हमारे पास जो डेटा के सिग्नल्स हैं वो उस मीडिया के अंदर ही रहते हैं, और वो मीडिया जो होता है, जो वायर्स होती हैं, वही डेटा को डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं और उन्हीं के अंदर से होता हुआ डेटा रिसीवर तक पहुंचता है। अब गाइडेड मीडिया की अगर एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास थ्री इसकी मेजर टाइप्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे: ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। These are the three major types that we will cover today in this lecture. अच्छा, नेक्स्ट इज अनगाइडेड मीडिया। जैसा कि नाम से जाहिर है, ऐसा मीडिया जिसमें डेटा गाइडेड नहीं होता। तो अनगाइडेड मीडिया में कम्युनिकेशन डिवाइसेस आपस में सिग्नल्स की फॉर्म में डेटा एक्सचेंज करती हैं, और वो सिग्नल्स स्पेस या एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, और डेटा के सिग्नल्स किसी भी केबल या केबलिंग या वायर की फॉर्म में बाउंड नहीं होते, ना ही उनको गाइड किया जाता है किसी स्पेसिफिक पाथ पर, बल्कि वो फैले हुए होते हैं। वो एक लार्ज एरिया कवर करते हैं, और उसके बाद फिर वो जो भी रिसीवर होता है वो उसको कैच कर लेता है। और इस तरह की ट्रांसमिशन मीडिया को यूजली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे केबल्स को इंस्टॉल करना डिफ़िकल्ट हो। तो अनगाइडेड मीडिया के हवाले से हम माइक्रोवेव ट्रांसमिशन पर बात करेंगे, हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर बात करेंगे, और इसके बाद मोबाइल कम्युनिकेशन को भी ब्रीफली देखेंगे। तो अब गाइडेड मीडिया के हवाले से बात करते हैं। गाइडेड मीडिया की थ्री टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहली टाइप ट्विस्टेड पेयर केबल है। जैसा कि नाम से जाहिर है, ट्विस्टेड पेयर, तो ये ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी हुई या जो थोड़ी टेढ़ी होती हैं, और पेयर मीन्स कपल या जोड़ा। तो एक्चुअली ट्विस्टेड पेयर केबल दो कॉपर वायर्स पर मुश्तमिल होती है, या कॉपर वायर्स का एक पेयर होता है जिसको बेसिकली एक इंसुलेटिंग मटेरियल या एक प्लास्टिक की कवरिंग के अंदर बेसिकली रखा जाता है, और वो दोनों जो वायर्स होती हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं, जिस जिस तरह हम जिगजैग कह लें, या वो फोल्डेड फॉर्म में एक दूसरे के साथ राउंड करती हुई इस तरह से वो बनी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्विस्टेड पेयर केबल की एग्जांपल मौजूद है।
ठीक है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में सबसे पहले ये आपको जैकेट नजर आ रही है। जैकेट मीन्स वो जो इस केबल की जो बाहर वाली जो प्लास्टिक का एक कवर होता है जिसके अंदर वो दोनों कॉपर वायर्स होती हैं, तो जो बैरूनी या एक्सटर्नल जो हमारे पास वो प्लास्टिक कवर होता है वो जैकेट कहलाता है। उसके अंदर फिर हमारे पास वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं जो कि फर्दर फिर उस वक्त भी कवर्ड होती हैं, और फिर उन केबल्स के अंदर हमारे पास जो बेयर वायर होती है या जो कॉपर वायर होती है जिसके अंदर से डेटा गुजरता है। अब ये जो वायर्स की ट्विस्टिंग है इस तरह से, ये जो मुड़ी हुई होती हैं, तो ये ट्विस्टिंग बेसिकली इन वायर्स को ईएमआई या एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो होता है उससे बचाती है। तो इसी वजह से इसको जानबूझ के ट्विस्ट किया जाता है इस पेयर को। तो अब ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो हमारे पास वो शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है। मोस्टली लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर यूज़ हो रही होती है जहाँ पे ज़्यादा दूर तक नहीं डेटा जाना होता, यानी शॉर्ट सा नेटवर्क होता है, थोड़े से एरिए को कवर करता है। और ये सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट चीप जो हमारे पास अवेलेबल ट्रांसमिशन मीडिया है, गाइडेड मीडिया, वो यही है। बहुत सस्ती होती हैं और इनको इंस्टॉल करना भी इतना मुश्किल नहीं होता, और बहुत ही यानी ये लाइट वेट होती हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर इनको यूज़ किया जाता है। अच्छा, लेकिन अब इनकी स्पीड लिमिटेड होती है। अच्छा, उसमें भी अब फिर इनकी दो टाइप्स आ जाती हैं जिनको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर या यूटीपी और एसटीपी या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर कहा जाता है। अब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, शील्ड मींस यानी प्रोटेक्शन, तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वो वाली ट्विस्टेड पेयर केबल होती है जिसमें केबल्स के ऊपर एक बाहर तो जैकेट होती है, जैकेट के अंदर फर्दर कोई प्रोटेक्टिंग मटेरियल नहीं होता। दैट इज नोन एज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो कि लैन और टेलीफोन नेटवर्क में भी यूजुअली यूज होती है। अब शील्डेड पेयर हमारे पास वो होती है जिसमें जो एक्सटर्नल जैकेट के साथ साथ अंदर जितनी भी केबल्स के पेयर्स होते हैं उनके ऊपर एक फर्दर प्रोटेक्टिंग मटेरियल की एक और लेयर होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को फर्दर रिड्यूस कर देती है। तो इसीलिए जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है उसकी स्पीड बेहतर होती है, फास्ट होता है वो एज कंपेयर टू यूटीपी या अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि यूटीपी और एसटीपी में क्या डिफरेंस है। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इससे बेहतर क्वालिटी जो है वो कोएक्सियल केबल में हमें मिलती है, जिसको कॉक्स का नाम भी दिया जाता है। इसको कोएक्सियल इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर दो कंडक्टर्स मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। वो किस तरह से होते हैं अभी डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, या इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं तो हमें ये समझ आ जाएगा। देखें, इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि सबसे अंदर जो इनर साइड पे हमारे पास एक कॉपर वायर होती है जिसको इनर कंडक्टर का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर से एक्चुअल डेटा ट्रांसफर होता है। उसके ऊपर फिर एक लेयर होती है जिसको इंसुलेटिंग मटेरियल का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब उस इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर फर्दर एक और मैश या नेट होता है एक, ठीक है, कॉपर का, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए मददगार साबित होता है। अब उस कॉपर मैश के ऊपर फिर एक और इंसुलेटिंग लेयर होती है या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है जिसको आउटर इंसुलेटिंग लेयर कहा जाता है, और उसके बाद ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर फर्दर एक और प्लास्टिक कवर के अंदर लिपटा होता है। तो अब इस तरह से ये पूरे का पूरा हमारे पास कोएक्सियल केबल का स्ट्रक्चर बनता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी हमारे पास लेयर्स होती हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का इम्पैक्ट बहुत कम होता है और इसकी स्पीड बहुत बेहतर होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। और लेकिन डेटा जो है वो सिर्फ जो सबसे इनर कंडक्टर है, जो सबसे अंदर वाली कॉपर की वायर है, उसी में से गुजरता है, बाकी सिर्फ उसको शील्ड करने के लिए होती है।
अब कोएक्सियल केबल हमें बहुत हाई क्वालिटी डेटा ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है और हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इस हवाले से देखा जाए, यानी प्राइस के हवाले से, तो ये रिलेटिवली एक्सपेंसिव होती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स से। और आजकल तो ऑलमोस्ट जो केबल नेटवर्क है, जो केबल टीवी नेटवर्क है, टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, और जो मोस्टली अब लोकल एरिया नेटवर्क्स में भी इस केबल का यूज़ होना शुरू हो गया है, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी डेटा ट्रांसमिशन स्पीड प्रोवाइड करती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया है, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। अब ये फाइबर ऑप्टिक केबल इन पूरे गाइडेड मीडिया में अभी तक की सबसे फास्ट केबल है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी भी बाकियों से बेहतर है। तो इसके अंदर हमारे पास फाइबर ऑप्टिक में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है या जो डेटा ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है, वो लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करता है। और लाइट की स्पीड, एज वी ऑल नो, इट्स वेरी वेरी फास्ट। तो अब स्ट्रक्चर इस तरह से होता है फाइबर ऑप्टिक का कि इसके अंदर सबसे अंदर जो है हमारे पास कोर्स होते हैं। कोर्स मींस कि हमारे पास बहुत बारीक बारीक धागे, जिस तरह एक धागा होता है या ह्यूमन हेयर होता है, इतने बारीक बारीक हमारे पास स्ट्रैंड्स या थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, जो कि थाउजेंड्स में होते हैं, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स में होते हैं। और उन्हीं में से बेसिकली हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रही होती है, ठीक है। अब वो जो इन इन सबको कोर का नाम दिया जाता है। अब कोर बेसिकली इसके ऊपर फिर एक और लेयर होती है जो कि ग्लास की लेयर होती है, इसको क्लैडिंग का नाम दिया जाता है। और क्लैडिंग के ऊपर फिर अगेन एक और प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो कि प्लास्टिक की होती है, जिसको जैकेट का नाम दिया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरह करके जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसका ये स्ट्रक्चर है। और फाइबर ऑप्टिक केबल में डेटा ट्रांसमिशन कोर में से होती है। और डेटा ट्रांसमिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है फाइबर ऑप्टिक की, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मींस कि या तो लाइट पास करेगी या फिर लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट वहीं पे स्टक हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल इसको एक डायग्राम के साथ फर्दर हम एलेबोरेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे पास सेंडर और रिसीवर दोनों साइड्स पर मौजूद हैं। तो दोनों साइड्स पर कन्वर्टर लगे होते हैं। कन्वर्टर क्या करते हैं कि डिजिटल, जिस तरह ये सेंडर की साइड है, तो सेंडर की साइड पे भी कन्वर्टर लगा होगा जो कि सिग्नल्स को डिजिटल से लाइट वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और उसके बाद फिर रिसीवर तक जब वो लाइट वेव्स पहुंचेंगी तो रिसीवर पर भी जो कन्वर्टर लगा है वो वापस लाइट वेव्स को इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल शिफ्ट कर देगा। अब जब फाइबर ऑप्टिक में से लाइट वेव्स की फॉर्म में डेटा गुजरेगा तो फिर वो रिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म होता है। मींस या तो लाइट पास करती है अगर केबल स्ट्रेट है, अगर कहीं पे कर्व है तो फिर लाइट वहां फंस नहीं जाती, वहां पे स्टक नहीं होती, वो वहां से रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। यानी वो क्लैडिंग के अंदर नहीं जाती, वो बल्कि उसी कोर के अंदर रहते हुए ट्रेवल करती है। दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का असर नहीं होता फाइबर ऑप्टिक पे, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई मैश और कुछ इस तरह से ज़्यादा फर्दर जो है कोई प्लास्टिक कोटिंग्स वगैरह की ज़रूरत पेश नहीं आती इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। और ये हमें बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी ट्रांसमिशन प्रोवाइड करती है। इसकी स्पीड बाकी सबसे बहुत ज़्यादा होती है, जो कि बिलियंस ऑफ बिट्स पर सेकंड होती है, जीबीज में स्पीड होती है इसकी। और चूंकि ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी टेक्नोलॉजी, तो इसलिए ये एक्सपेंसिव भी है अभी, और इसको इंस्टॉल करना भी डिफ़िकल्ट है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए इसको इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद मोस्टली जो हैं अब गवर्नमेंट्स में भी और प्राइवेट एंटिटीज़ में भी इसके ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो गई हैं कंपनीज। इवन बाज़ जगहों पे बिग सिटीज़ में टेलीफोन नेटवर्क्स जो हैं या केबल टीवी नेटवर्क्स हैं वो भी इसके ऊपर फाइबर ऑप्टिक के ऊपर आ गए हैं। और इन द नियर फ्यूचर ऑलमोस्ट सारे कम्युनिकेशन सिस्टम जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे स्लोली। सो ये थी हमारे पास गाइडेड मीडिया की टाइप्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम अनगाइडेड मीडिया के ऊपर
फिर से बात करेंगे, उसकी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दें। मज़ीद कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सीखने और जानने के लिए और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।